हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास में है। क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है अ स्टोन ऑफ अ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज व्रिल्ड अराउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर with a speed 40 revolution per minute in horizontal plane. Okay, व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये इसके दो पार्ट है एक्चुअल में। इस पूरे क्वेश्चन के हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये है ए पार्ट और यहाँ से हमारा बी पार्ट स्टार्ट होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन, ये है हमारा बी पार्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन रिल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन। पहले हमको टेंशन फाइंड करना है, फिर हमको स्पीड फाइंड करना है। चलो भैया, अब अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल सर्कल पे एक स्टोन को रोटेट करवाते हैं, ठीक है। और तो हमको पता है कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r, दैट इज दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टेंशन अंदर की तरफ लगेगा। तो ये टेंशन T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेंशन निकालेंगे, पर v हमको नहीं पता है ना। अच्छा, इसका एक और फार्मूला है हमारे पास, m⍵²r, और ये ओमेगा जो है इसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड, है ना। अब एंगुलर स्पीड का हमारे पास एक फॉर्मूला और है, दैट इज 2πn। इसको मेजर किस में करते हैं, रेडियन पर सेकेंड में, 2πn। और n क्या चीज है, n है हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पर यहाँ पर क्वेश्चन में 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड गिवन है, सॉरी 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन है। तो यहाँ पर हमको आरपीएस में वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो एन का वैल्यू अब हमारे पास में हो जाएगा 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आरपीएम में वैल्यू गिवन थी, हमको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमको पता चला। क्या है ओमेगा का वैल्यू, 2π इंटू 2/3, मतलब कि 4π/3। ओके, ओमेगा का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब इस ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम टेंशन निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं T इक्वल टू m⍵²r। तो T इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू गिवन है 0.25, मतलब कि 1/4 kg, है ना। 1/4 kg। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए m का वैल्यू 0.25 गिवन है, तो ये होगा 1/4 kg के बराबर। और ओमेगा का वैल्यू हमने निकाला है 4π/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर लेंथ जो दे रखा है 1.5 मीटर, कितना दे रखा है, 1.5 मीटर, मतलब कि 3/2 मीटर, है ना। तो हम यहाँ पर 3/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 3/2, है ना। इसको हम यहाँ पर इस स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि सारी वैल्यू हमने ऐसा क्यों चेंज किया है। तो यहाँ पर अब जो टेंशन T होगा वो होगा, ये हो जाएगा 16π² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 इंटू 2, है ना। तो ये 4 से 16 4 टाइम कैंसिल होगा, और ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होगा, ये 3 से 9 3 टाइम कैंसिल होगा। तो अब हमको न्यूमरेटर में क्या बचा, 2, और पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 होता है ना। ये लिख लेना चाहिए, पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है, 10 होता है ना। ये कैलकुलेशन हम करते तभी ये वैल्यू हमको याद रह पाती है। डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 3 ही बचा है, मतलब 20/3 न्यूटन। कितना आंसर आया, 20/3। इसको आप 6.67 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा सॉल्व हुआ।
ठीक है, हम आशा करते हैं कि सारा कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सबसे इजी मेथड हमने आपको बताया है कैलकुलेशन का। इससे क्या है, हमको एग्जाम में किसी भी टाइप के कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप जिस मेथड से हम बताना उस मेथड का यूज़ करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, ये हमने जो सॉल्व किया है ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया है ना। अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की। कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम? बी पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में क्या गिवन है कि 200 मैक्सिमम टेंशन है तो स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर टी मैक्स का वैल्यू हो जाएगा एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम वी मैक्स का स्क्वायर और टी का वैल्यू यहाँ पर 200 गिवन है। एम का वैल्यू कितना है? एम का वैल्यू हमने पहले ही लिख लिया था, यहाँ पर एम इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है, 1/4। वी स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना था? 3/2, है ना। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 200 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाई 1/4, है ना। तो ये 2 से ये कैंसिल होके ऊपर बचेगा 300 इंटू 4, मतलब कि ये तो 1200 हो गया, है ना। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। एम का वैल्यू 1/4 है, 0.25 हम पहले यूज़ कर सके हैं। वी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, दिस इज द मैक्सिमम, है ना। तो वी मैक्स भी लिख सकते हैं और वी स्क्वायर हम समझ रहे हैं कि वी मैक्स ही है ना। तो यहाँ पर 200 इंटू 3/2 डिनोमीटर वाला मल्टीप्लाई होगा और 4 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, है ना। तो 1200 आया। अब v का वैल्यू कितना आया? √1200, है ना। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 100, है ना, इसको लिखोगे 400 इंटू 3, 400 इंटू 3, तो 400 का 20 बाहर आ जाएगा इंटू √3, है ना। और √3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, दैट इज 1.732, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 6, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 3, है ना। और एक ज़ीरो लग जाएगा और डेसिमल के बाद 3 ज़ीरो आ जाएंगे, तो 34.64 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम आशा करते हैं कि कैलकुलेशन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन फिजिक्स का पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको मैथमेटिक्स में और बेसिक 10th में हमको सीखना पड़ता है। फिजिक्स में हम मैक्सिमम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, पर कैलकुलेशन की इजी मेथड भी यहाँ पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।